नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। संवैधानिक पदों पर बैठकर सरकार की गुलामी करने वाले, सरकार के हां में हां और ना में ना करने वाले लोगों पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। उन्हें तत्काल प्रभाव से हटा देना चाहिए। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के जज रहे जस्टिस नरीमन साहब के एक बयान ने, एक प्रस्ताव ने कहीं न कहीं सरकार की गुलामी करने वाले अधिकारियों को बहुत बड़ा सबक सिखा दिया है। दोस्तों, खबर बड़ी है, बड़ी ही दिलचस्प है। हम सभी लोगों को मालूम है कि जो लोग सरकार के हां में हां और सरकार के ना में ना करते हैं, सरकार के लिए काम करते हैं, संवैधानिक पद पर बैठकर संविधान की गरिमा को भंग करते हैं, उन सभी लोगों की कोई जरूरत नहीं है संवैधानिक पद के लिए। अब दोस्तों, यहां पर देखिए, खबर बड़ी है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट के जज रहे जस्टिस नरीमन साहब ने साफ साफ कह दिया है कि वो राज्यपाल जो कि सरकार के बेहद करीब हैं, जो सरकार के लोग हैं, जो सरकार के इशारे पर काम करने वाले हैं, उन्हें राज्यपाल कतई न बनाया जाए। और अगर कोई है ऐसा राज्यपाल जो सरकार के आदेश पर काम कर रहा है, तो उसे हटाने का कानून बने या फिर कोई ऐसा नियम बने जिसके तहत उस राज्यपाल को हटा दिया जाए। जरा देखिए, यहां पर खबर भी सामने आ गई है, लिखा भी है, चुनी सरकारों को नजरअंदाज करने वाले राज्यपालों को हटाने की बने व्यवस्था जस्टिस नरीमन। जस्टिस नरीमन साहब ने साफ साफ कहा कि चुनी सरकारों को नजरअंदाज करने वाले, उनकी गलतियों को माफ करने वाले, उनके इशारे पर नाचने वाले ऐसे राज्यपालों की जरूरत नहीं है और उन्हें हटाने के लिए कोई ना कोई नई व्यवस्था जरूर बनाई जानी चाहिए। देखिए, लिखा भी है, जस्टिस नरीमन ने कहा कि उन राज्यपालों के खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए जिन्होंने चुनी हुई सरकारों के कामकाज में अनावश्यक दखल दिया हो या दे रहे हो। अब दोस्तों, यहां पर देखिए, हम सभी लोगों को मालूम है कई ऐसे मामले सामने आए और जिन मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति राज्यपाल पर सुप्रीम एक्शन लिया, समय सीमा से बांध दिया। इससे साफ पता लगता है कि चुनी हुई सरकारों को नजरअंदाज कर रहे हैं राज्यपाल। यानी कि जहां पर विपक्ष की सरकार है, वहां पर कोई विधेयक अगर वहां की विधानसभा से पास कराया जा रहा है, तो राज्यपाल अगर मुख्यमंत्री से खुश नहीं है, पार्टी से खुश नहीं है, तो उसे नजरअंदाज कर देते हैं, विधेयक को लटका कर रखते हैं, विधेयक को पास तक नहीं करते हैं। यानी कि राज्यपाल अपने आप को राजा समझ लेते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि हमारे ऊपर कोई एक्शन नहीं हो सकता। इसीलिए जस्टिस नरीमन साहब ने कहा कि कुछ ऐसी व्यवस्था बनाई जाए जिससे कि राज्यपाल पर भी एक्शन हो सके। अगर राज्यपाल चुनी हुई सरकार को नजरअंदाज कर रहे हैं, कोई विधेयक है जिसे पास नहीं कर रहे हैं, राज्यपाल मनमानी कर रहे हैं, ऐसे राज्यपालों को बर्खास्त कर दिया जाए, ऐसे राज्यपालों का पद छीन लिया जाए। दोस्तों, होता है, हम सभी लोग लंबे समय से देखते चले आ रहे हैं, यही हो रहा है। अगर राज्यपाल वहां की सरकार से खुश नहीं है तो मनमानी करने लगता है। देखिए, यहां पर लिखा भी है, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस रोहिंटन फली नरीमन का कहना है कि ऐसे लोगों को गवर्नर नहीं बनना चाहिए जिनके खिलाफ अदालत से कोई विपरीत आदेश आया हो। इसके अलावा उन्होंने कहा कि राज्यपालों की नियुक्ति और उन्हें हटाने के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि उन राज्यपालों के खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए जिन्होंने चुनी हुई सरकारों के कामकाज में अनावश्यक दखल दिया हो या दे रहे हो। एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि आप अपने दल के किसी नेता को नियुक्त नहीं कर सकते, स्वयस्त परंपरा स्थापित करें कि ऐसा कोई व्यक्ति नियुक्ति ना हो। बहुत अच्छी बात है। जिस पार्टी की सरकार है, अगर उसी पार्टी का कोई व्यक्ति राज्यपाल बनता है तो वो निष्पक्ष नहीं हो सकता है, वो जनता के हित के बारे में नहीं सोच सकता है, क्योंकि वो पार्टी का व्यक्ति है और पार्टी के इशारे पर काम करेगा। जस्टिस नरीमन साहब यही कह रहे हैं कि पार्टी का कोई व्यक्ति राज्यपाल ना बने, एक विचारधारा का व्यक्ति राज्यपाल ना बने, वो व्यक्ति बने जो संविधान को मानता हो, लोकतंत्र को मंदिर समझता हो, ऐसे व्यक्ति को राज्यपाल बनाया जाए, न कि किसी पार्टी विशेष के व्यक्ति को। देखिए, यहां पर लिखा भी है, उन्होंने यह भी कहा कि यदि किसी राज्यपाल को संवैधानिक अदालतें दोषी ठहराती हैं तो उसे पद से हटा देना चाहिए। उन्होंने कहा कि या तो अदालत ऐसा करे या फिर ऐसी परंपरा बनाए कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट द्वारा दोषी ठहराए जाने पर केंद्र सरकार उसे हटा दे। उन्होंने कहा कि यह देखना चाहिए कि राज्यपाल की शपथ में क्या लिखा गया है
उसका काम क्या होता है, उसे संविधान की मर्यादा के तहत काम करना चाहिए और लोगों की देखभाल करनी चाहिए। इसीलिए ध्यान देने वाली बात है कि ऐसे व्यक्ति को राज्यपाल नहीं बनाया जा सकता जो शपथ का उल्लंघन करता हो। बहुत अच्छी बात है, जस्टिस नरीमन साहब को लाखों सलाम। देखिए उन्होंने आगे बहुत अच्छी बात कही है, लिखा है जस्टिस नरीमन ने कहा कि आप ऐसे नेता को राज्यपाल नहीं बना सकते जो आपकी पार्टी से जुड़ा हो। राज्यपालों की नियुक्ति को लेकर भी एक नियमावली तैयार होनी चाहिए। उन्होंने स्पष्ट राय रखी है कि अदालतों की ओर से दोषी ठहराए गए व्यक्ति को पद से हटा देना चाहिए। वो कहते हैं कि मान लीजिए कि एक राज्यपाल संविधान का उल्लंघन करता है, वो 10 विधेयकों को मंजूरी देने की बजाय उन सभी को राष्ट्रपति के पास भेज देता है। यह मामला जब अदालत में जाता है तो कोर्ट की ओर से उसे गलत ठहराया जाता है, लेकिन क्या आपने देखा है कि किसी राज्यपाल को हटाया गया हो? इसीलिए ऐसा कोई प्रावधान होना चाहिए, या तो अदालत ही ऐसे राज्यपाल को हटा दे या फिर केंद्र सरकार की ओर से ही एक्शन लिया जाए। बहुत अच्छी बात है दोस्तों। हम सभी लोगों को मालूम है कि तमिलनाडु में क्या हुआ, विधेयक को लटका कर रखा गया, विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेज दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल ने अच्छा नहीं किया। जब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि राज्यपाल ने अच्छा नहीं किया, तो राज्यपाल पर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया? जस्टिस नरीमन साहब वही बता रहे हैं कि अगर कोई अदालत किसी राज्यपाल को दोषी ठहराती है, अगर राज्यपाल किसी पार्टी के दबाव में या किसी के दबाव में आकर के वो असंवैधानिक कृत्य को अंजाम दे रहा है, वो संविधान की मर्यादा को भंग कर रहा है, तो उस राज्यपाल का पद छीन लेना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों की जरूरत इतने बड़े संवैधानिक पद के लिए नहीं है। तो बात स्पष्ट है, बात क्लियर है कि ऐसा राज्यपाल चुना जाए जो राज्यपाल जनता की सुने, जो राज्यपाल चुनी हुई सरकार, जो राज्य सरकार है, उसके विधेयक को नजरअंदाज न करे, उसे समझे, देखे, अगर कुछ गलती है तो फिर से उसे विधानसभा में भेज दे, लेकिन नजरअंदाज ना करे। और दोस्तों, हम सभी लोगों को मालूम है कि राज्यपाल का चयन कौन करता है, राज्यपाल कहां से आते हैं, हम सभी लोग भली भांति जानते हैं। तो इसीलिए आज जस्टिस नरीमन साहब ने साफ साफ कहा कि ऐसे लोगों को राज्यपाल बनाया जाना चाहिए जो लोग संविधान के दायरे में रहे, संविधान की मर्यादा को समझे। एक पार्टी का व्यक्ति अगर राज्यपाल बन जाएगा तो उसी पार्टी के लिए काम करेगा। इसीलिए ऐसे व्यक्ति को राज्यपाल बनाया जाए जो किसी पार्टी का ना हो, जो जिसके अंदर काबिलियत हो, जो डिसीजन लेने में ना डरे, जो किसी के दबाव में ना आए, और अगर विधेयक अच्छा है तो उसे पास करे। ऐसे राज्यपाल की जरूरत इस देश में है। तो जस्टिस नरीमन साहब के इन बयानों को सुनकर, देखकर आप सभी लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।